वेलकम टू एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स। आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश प्लानर पर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी होंगी और हमें कर भी देनी चाहिए। और उम्मीद है आप सब लोग रिवीजन के साथ, पेपर एनालिसिस के साथ और प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम कोटेशन देख लेते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। आज का थॉट क्या है? सपने हमारे हैं तो पूरा भी हमें करना है। सपने हमारे हैं तो पूरा भी हमें करना है, ना हालात साथ देंगे और ना ही लोग। तो इस बात का ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि हमें जो कुछ भी करना है, मेहनत जो एग्ज़ाम के लिए करनी है वो हमें करनी है। ठीक है, रिज़ल्ट हमारा पॉजिटिव होगा ये हमें अपने माइंड में लेकर चलना है। ये नहीं सोचना है कि हमने कितना पढ़ा है, कितना पढ़ पाएंगे। बस हमें पढ़ना है, अपनी मेहनत अच्छे से करनी है और ऑल इज़ वेल ये हमेशा माइंड में रखिएगा। ऑल इज़ वेल। ओके, चलिए तो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है UPTGT 2021 एग्ज़ाम पेपर एनालिसिस। जो हमारे UPTGT 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसका हम एनालिसिस करते हैं इंग्लिश का। ठीक है, और इंग्लिश लिटरेचर में हम यहाँ कवर करेंगे आज इंग्लिश लिटरेचर कवर करेंगे। और हम देख लेते हैं कि किस में कितने क्वेश्चंस आए थे। और आप ये भी बताइएगा कमेंट में मुझे कि आप लोगों ने क्या इसको एनालिसिस किया कि नहीं किया, क्योंकि हमें उसी तरह से फिर तैयारी करनी होगी। जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे होंगे उस पर हमें फोकस करना होगा। तो देखिए, फर्स्ट हमारा टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स। तो लिटरेरी टर्म्स से हमारे कितने क्वेश्चंस आए थे? 22 क्वेश्चंस आए थे। शेक्सपियर, हमारे 4 जो राइटर्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस शेक्सपियर से थे, 14 क्वेश्चंस। वर्ड्सवर्थ से 11 क्वेश्चन थे एंड गाल्सवर्दी से 7 क्वेश्चन आए थे। और मिल्टन से ये डॉट लग गया है इसके स्पेस से, मिल्टन से हमारे 3 क्वेश्चंस आए थे। और फिगर ऑफ स्पीच से हमारे 4 क्वेश्चंस थे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से 1 क्वेश्चन थे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे किससे आए हैं? लिटरेरी टर्म से आए हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमें किस पर करना है? लिटरेरी टर्म पर करना है। तो इसके लिए आपको पता है क्या करना है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ एम.एच. अब्राहम आप स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरी एक रघुकुल तिलक की बुक आती है ना, रघुकुल तिलक की, ये भी जो है अच्छी बुक होती है। इन दोनों से आप एक अभी ले लीजिए एक, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो एम.एच. अब्राहम आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एंड सेकेंड हमारा शेक्सपियर है। तो शेक्सपियर आपको पता है, इनकी बायोग्राफी आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना, इनके वर्क्स पढ़ लीजिए, इनके इम्पॉर्टेंट कोटेशन पढ़ लीजिए, ट्रेजेडीज, ये आप अच्छे से फोकस करके पढ़िए। वर्ड्सवर्थ को आपको पढ़ना है। ठीक है, गाल्सवर्दी पर भी ध्यान देना है। मिल्टन से सबसे कम क्वेश्चन आए थे। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जिससे जितने आए थे उतने ही आ जाएं। हमें ये ध्यान देना है कि हमें सबको पढ़ना है, लेकिन जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं उन पर फोकस हमें ज़्यादा करना है। और देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन एक ही आए थे। तो आप ये नहीं समझिएगा कि इस बार भी एक ही आएंगे। एवरेज बढ़ता घटता रहता है, कभी इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं और कभी एक भी आ सकते हैं। ये तो हमारे हो गए लिटरेचर के क्वेश्चन। और मैंने आज लिटरेचर का ही पेपर एनालिसिस किया था। अगर आप सबकी डिमांड होगी तो मैं लैंग्वेज का भी बना दूँगी, और या तो दोनों को कंबाइन करके बना दूँगी। अब देखिए, हमारे लिटरेचर में कितने क्वेश्चन थे? 62 क्वेश्चन हो गए। और ग्रामर और वोकैब को लेकर 63 क्वेश्चंस हो गए। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें जो है सब दोनों को साथ में लेकर चलना है, वोकैब को, ग्रामर को और लिटरेचर को। तैयारी हमारी जैसी भी चले, ऐसा नहीं करना है। हमें अच्छे से अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, हमें अपना शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और टारगेट हमारा ये रखना है, आप टारगेट अपना बड़ा नहीं रखिएगा। ठीक है, टारगेट हमारा कैसा होना चाहिए? टारगेट हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए, टारगेट हमारा छोटा होना चाहिए। छोटा टारगेट आप बना के रखिए, ऐसा कि जो दिन भर में आप पढ़ सके। ऐसा नहीं कि आज हमने ये सोचा है अपने माइंड में कि शेक्सपियर आज कंप्लीट कर लेंगे, तो शेक्सपियर आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं ना। शेक्सपियर अपने आप में बहुत
बड़ा टॉपिक है। तो आप जो है ऐसा टारगेट बनाइए जिससे आप थोड़े-थोड़े पढ़िए और 40-40 मिनट्स के आप ब्रेक लेते चलिए। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो कितना ब्रेक लीजिए, कम से कम 40 मिनट्स पढ़ने के बाद आप थोड़ा-सा ब्रेक ले लीजिए। आप थोड़ा-सा टहल लीजिए, कुछ म्यूज़िक सुन लीजिए, कुछ भी आप अपने माइंड को फ्रेशन अप कर लीजिए। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही। और आप सबको जो भी इससे रिलेटेड कोई और भी चीज़ें आपको पूछनी होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आगे और भी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड कर दूँगी। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।